ओके, चलिए आज हम लोग यहाँ पे नया जो टॉपिक है द सिस्टम ऑफ राइटिंग इसके बारे में देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। दिस इज़ हाउ वी रॉट 5000 ईयर्स एगो, यानी कि 5000 साल पहले किस प्रकार से लिखा जा रहा था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि राइटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार राइटिंग सिस्टम कैसे काम किया। आगे बढ़ने से पहले हम लोग लेते हैं कुछ दिलचस्प सवाल और इसके जवाब ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला सवाल आपके पास है कि हाउ डिड पीपल राइट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर पेन्स एंड बुक्स एग्जिस्टेड। यानी कि जिस समय कलम नहीं थे, किताबें नहीं थे, तो हजारों साल पहले इंसान लिखते कैसे थे। पहला तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये है कि वाई वॉज राइटिंग सच अ बिग डील इन एंशंट मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो था वहाँ पर जो राइटिंग होती थी वो एक बिग डील की तरह क्यों था, ये भी आपको देखना है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज वाई कुड ओनली अ फ्यू पीपल रीड एंड राइट। यानी कि ये क्लियर है इस क्वेश्चन से कि उस ज़माने में सारे लोग लिख या पढ़ नहीं पा रहे थे, तो कुछ ही लोग फ्यू पीपल्स ही लिख या पढ़ पा रहे थे, ऐसा क्यों। तो चलिए इन तमाम सवालों के जवाब हम लोग इस पूरे टॉपिक के अंदर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे कि इमेजिन कीजिए कि एक वर्ल्ड के बारे में जो कि 5000 साल पहले हम लोग जाके देखेंगे। और 5000 साल पहले हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर कोई किताबें नहीं है, कोई पेन्स नहीं है, कोई कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। अभी तो जैसे हमारे पास जैसे इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं तो ए से लेकर जेड तक का अल्फ़ाबेट है, क ख घ ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स उस ज़माने में नहीं थे, ना ही किताबें थी, ना ही पेन्स थे, ना ही मोबाइल फ़ोन्स थे। यानी मैसेज भेजने के लिए हमारे पास ना तो अल्फ़ाबेट्स था, ना तो किताब था, ना ही तो पेन था, कुछ भी नहीं था। तो राइटिंग कैसे हो रहा था। इसके बावजूद भी लोगों को बात करने की ज़रूरत पड़ रही थी, व्यापार वो कर रहे थे, मैसेजेस भेज रहे थे एक सिटी से दूसरे सिटी पर। तो ये तमाम चीज़ें कैसे हो रहा था। तो एक्चुअली जो मेसोपोटामिया के स्मार्ट लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, एक अमेजिंग चीज़ का इन्वेंशन किया, दैट इज़ द क्यूनिफॉर्म राइटिंग। ठीक है, क्यूनिफॉर्म राइटिंग का उन लोगों ने क्या किया, डिस्कवर किया, या हम उसको कहेंगे इन्वेंट किया। ठीक है, तो ये 5000 साल पहले जहाँ ना अल्फ़ाबेट था, ना ही किताबें थी, ना ही पेन थी, उसके बावजूद उन लोगों ने कैसे इन्वेंट किया, कैसे व्यापार किया, ये तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल इसमें ये आता है कि हाउ देयर राइटिंग वर्कड, यानी कि उनकी जो राइटिंग थी वो काम कैसे करता था। तो जैसे कि हम लोग इंग्लिश में क्या जानते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे लेटर्स हम लोगों को मालूम है ए बी सी। ठीक है, तो ये लेटर्स हम लोगों को पहले पढ़ाए गए, सिखाए गए। ठीक है, और ईच लेटर जो है वो एक्चुअली साउंड कैसे करता है, एम इस तरह का एक साउंड क्रिएट करता है। लेकिन जब मेसोपोटामिया का टाइम था तो उस समय लेटर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उस समय लेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इस बात का ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, एक साइन का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे पुट, ला, इन, इस तरह के साइन डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक साइन जो है अ होल चंक ऑफ साउंड, यानी कि पूरे साउंड का एक साइन बनाया करता था, ना कि एक लेटर था। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्क्राइब्स हैड टू लर्न हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट साइंस। तो इसके वजह से क्या होता था कि जो स्क्राइब्स होते थे, यानी कि जो इस तरह की चीज़ें पढ़ते थे या जिनको इस तरह की चीज़ें देखते थे या जो इतिहासकार होते थे, तो एक्चुअली क्या है कि उनको इसके जगह पर हंड्रेड्स अलग अलग जो है साइंस को सीखना पड़ता था, ट्रेनिंग करनी पड़ती थी उसकी। ठीक है, यानी कि जैसे आज हम लोग इमोजी के बारे में जानते हैं ना, इमोजी, अगर आपको हर इमोजी के बारे में इंफॉर्मेशन अगर मालूम होगा तो 500 इमोजी है। ठीक है, जो अलग अलग साउंड क्रिएट करते हैं, अलग अलग बात को क्रिएट करते हैं। उसी तरह से उस ज़माने में क्या होता, साइन इस्तेमाल हो रहे थे जिसमें हंड्रेड्स क्या होते थे, यानी कि आप कहो कि एक तरह के इमोजी टाइप का ही वो लोग क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे थे। तो मेसोपोटामियंस डिड नॉट हैव पेपर, अब उनके पास तो पेपर भी नहीं था, तो लिख कैसे रहे थे, हाउ दे रॉट, वो लिख कैसे रहे थे। तो एक्चुअली वो लिख रहे थे क्ले टैबलेट से, जो एक मैजिक क्रिएट करता है। किससे लिख रहे थे, क्ले टैबलेट से लिख रहे थे। ठीक है, तो
यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उस ज़माने में पेपर तो था नहीं, तो उन लोग क्या करते थे कि जो गिल्ला मट्टी का बना हुआ टैबलेट होता था, ठीक है, उस पर लिखा करते थे। एक हाथ में इसको पकड़ लिया करते थे और उसमें लिखा करते थे। लेकिन वो कैसे काम करता था? तो एक्चुअली क्या होता था कि जिसमें वो गिल्ला होता था, सॉफ्ट होता था, उस समय वो क्या करते थे, रीड स्टिक का इस्तेमाल करते थे, एक नुकीला लकड़ी का इस्तेमाल करते थे और उससे वो प्रेस करते थे, ठीक है, और एक शेप में, वेज शेप में क्या करते थे, मार्क्स करते थे, ठीक है, और जल्दी से क्या करते थे, उसको फिनिश करते थे और फिनिश करने के बाद उसको सुखा देते थे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अब वो गिल्ला है तो जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो सूख जाएगा तो लिखाएगा नहीं, या फिर मैसेज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो और इस तरीके से फिर उसको सुखा लिया करते थे, वो परमानेंट क्या होता था, इंफॉर्मेशन सेव हो जाती थी। तो वंस द क्ले ड्राइड इन द सन इट बिकेम हार्ड लाइक पोट्री। तो ये जब सूख जाता था हार्ड, तो ये क्या होता था, हार्ड हो जाता था। जैसे कि मटका हो गया, आज के डेट में आप देखते हो कितना हार्ड हो जाता है, फिर इसको आप मिटा नहीं सकते थे, फिर इसको आप एडिट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इफ़ यू मेड वन मिस्टेक, अगर एक भी गलती आपने किया तो आपको नया टैबलेट फिर यूज़ करना पड़ता, ठीक है, मतलब कि उसमें आप लिख नहीं सकते थे। अभी हम लोग पेपर में क्या देखते हैं, पेंसिल से अगर लिखते हैं तो मिटा सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है राइटिंग जो है, शुरुआत हो रही थी मेसोपोटामिया में। अब अगला सवाल ये आता है कि वॉज एवरीवन एबल टू रीड एंड राइट, यानी कि जितने भी मेसोपोटामिया में लोग थे, क्या सभी लोग पढ़ पा रहे थे, लिख पा रहे थे? तो जवाब है नहीं, सभी लोग लिख नहीं पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे। तो इनफैक्ट हो क्या रहा था, तो बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो लिख पा रहे थे या पढ़ पा रहे थे। तो इसके कारण क्या थे, यानी ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि बहुत सारा साइन था, पहला तो ये प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे साइन को पढ़ना पड़ता। दूसरी चीज़ की बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप भी होते थे, जो सबकी बस बस की बात नहीं होती थी कि उसको वो शेप बना पाए, ठीक है। और उसको ट्रेनिंग करने के लिए सालों लग जाते थे। जैसे अभी आपको पढ़ने में कितना साल लग जा रहा है, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको भी क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में टाइम टेकिंग जो है वो लग जा रहा है। तो उसी तरह से उसको ट्रेनिंग करने के लिए क्या होता था कि सालों का सालों जो है वो लग जाया करता था। इसीलिए सारे लोग जो थे वो पूरी तरह से पढ़ नहीं पा रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए स्क्राइब्स जो थे, जो कि एक सुपर स्मार्ट सुपर हीरो की तरह थे, तो वो लोग एंशंट वर्ल्ड में इस तरह से प्रैक्टिस करते थे, ट्रेनिंग करते थे, और वो लोग इस तरह से लिखते थे, पढ़ते थे, ठीक है। इवन किंग्स समटाइम्स कुडंट रीड, यहाँ तक कि जो वहाँ के राजा होते थे वो भी कभी कभी नहीं पढ़ पाते थे। अगर कोई राजा पढ़ भी पाता था तो वो पूरी तरह से हर चीज़ को नहीं जानता था। तो वो क्या करता था, वो बड़े बड़े चट्टानों में लिखवाता था और उसमें कहता था आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। तो वो अपने बेइज्जती से बचने के लिए ऐसा करता था, लेकिन वो उसकी बस की बात भी नहीं था। नाउ हाउ मैसेज इज वॉक्ड, अब मैसेज कैसे काम करता था? तो इफ एन ऑफिशियल रॉट अ लेटर टू द किंग कुडंट रीड इट, समवन एल्स हैड टू रीड इट अलाउड टू हिम। तो देखिए क्या होता था कि जो भी मतलब कि अधिकारी लोग होता था, वो कुछ लिखता था लेटर वेटर, ठीक है, राजा वगैरह को। तो राजा तो खुद नहीं पढ़ पाते थे, तो कोई उनके लिए क्या करता था, जोर जोर से पढ़ा करता था। जैसे टू माई लॉर्ड ए स्पीक दस सेज योर सर्वेंट बी, इस तरह का पढ़ा करता था कोई वहाँ पे। आप लोग देखे होंगे पुराने टीवी सीरियल सब में कि कोई राजा के लिए पढ़ रहा है। तो इट वॉज लाइक टेक्सटिंग बट समवन एल्स हैड टू रीड योर मैसेज, ठीक है। तो यानी कि कोई दूसरा कोई पढ़ा करता था। वाई राइटिंग वॉज नीडेड, आखिरकार राइटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक स्टोरी का भी सहारा लेंगे, द स्टोरी ऑफ एन मेरकर का बारे में। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो एक छोटा सा हम लोग इस स्टोरी को यहाँ पर क्या करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे। तो एक राजा था जिसका नाम था एन मेरकर, ठीक है, और ये कहाँ रहता था, उरुक सिटी में रहा करता था, जो कि मेसोपोटामिया का बहुत ही फेमस सिटी था, ठीक है। तो ये चाहता था कि शाइनी ब्लू लैपिस लाउज और एक प्रीसियस मेटल, ठीक है, ताकि वो टेम्पल वगैरह में क्या किया जा सके, डेकोरेट किया जा सके। तो ये जो है बहुत दूर दूर तक मैसेज को भेजाता था। तो जिस तरह से वो दूर दूर से मैसेज को भेजाता था उसको क्या बोला जाता था, अराता बोला जाता था। क्या बोलते थे, अराता। तो जो मैसेंजर हुआ करते थे वो
दिन में जाते थे, ठीक है, और जैसे रात होता था तो स्टार्स को फॉलो करते करते जाते थे, पहाड़ चढ़ के जाते थे, ठीक है, और सात समुंदर से पार करने टाइप का भी इन लोगों ने काम किया है, और ये बहुत दिन तक ट्रैवल करते थे। और जाते जाते क्या होता था कि बहुत सारा चीज़ जो है इनको याद नहीं रहता था, वो भूल जाते थे, और कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाया करता था। तो जब वो वापस आते थे तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है। सो दिस इज़ फनी वे ऑफ सेइंग हिज ब्रेन गो टायर्ड एंड फॉरगेट एवरीथिंग। तो जो वहाँ का राजा था उसने कहा कि इनफ, बहुत हो गया, लेट्स राइट द मैसेज डाउन। यानी कि अब तो बोल बोल के कितना मैसेज को पहुँचाएंगे, इससे बढ़िया है कि मैसेज को क्या किया जाए, लिखा जाए, लिख लिख कर पहुँचाया जाए। तो उसने यही सिस्टम लागू किया कि जो क्ले टैबलेट है उसमें उसको लिखा जाए, और लिख कर जो है जो अराता के चीफ है उन तक ये चीज़ें पहुंचाई जाए। और इस प्रकार से जो स्पोकन वर्ड्स थे उसको लिखा जाना शुरू किया, ठीक है। इससे आपको यही पता चला कि राइटिंग जो है वो किन किन चीज़ों में मदद किया। तो राइटिंग जो है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में बहुत ही मदद किया, ठीक है। अभी मैंने बताया कि अगर दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़े तो इंफॉर्मेशन कैसे डिस्ट्रॉय हो जाता था, ठीक है। साथ ही साथ ये मैसेज को सेंड बहुत दूर तक कर सकते थे अगर लिखा हुआ चीज़ है, जैसे भी व्हाट्सएप वगैरह से हम लोग यूज़ करते हैं, या टेलीग्राम यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो राइटिंग जो है एक्चुअली क्या था, एक पावर और स्मार्टनेस का सिंबल बन गया था। और जो किंग्स थे राइटिंग का इस्तेमाल किस चीज़ में कर रहे थे, ऑर्गेनाइज ट्रेड के लिए कर रहे थे, ताकि इनका व्यापार वगैरह भी बहुत बढ़िया से हो। तो चलिए, सो की पॉइंट्स टू पॉन्डर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि उस समय जो राइटिंग सिस्टम था वो क्या था, यूनिफॉर्म साइन का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। उसमें लेटर्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, ठीक है। और राइटिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत हो रही थी, स्किल की ज़रूरत हो रही थी, स्पीड की ज़रूरत थी, इंटेलिजेंस की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें सीखने में काफ़ी टाइम जो है वो लगा करता था, जिसके कारण से बहुत ही कम पीपल जो थे वो लिटरेट हो पाए थे, यानी कि पढ़ सकते थे या लिख सकते थे, ठीक है। सारे लोग की बस की बात नहीं था। राइटिंग जो है आखिरकार शुरुआत क्यों हुई, तो इसका आप लोगों को मालूम है कि रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है। जो खासकर ट्रेड वगैरह है या जो मंदिर में जो सामान रखे हुए हैं, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए राइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो राइटिंग एक्चुअली क्या था, एक पावर का सिंबल जो है वो बन गया था कि पढ़ा लिखा। अभी भी आप लोग देखते हैं कि कोई इंग्लिश बोलने वाला अगर फराटेदार है तो आप उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप उसको इंटेलिजेंस, पढ़ा लिखा का सिंबल मान लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर देखा। अब देखते हैं कि डू यू नो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम लोग देखेंगे। Some clay tablets stored messages for thousands of years because once they tried, they became as strong as pottery. तो देखिए क्या होता था कि कुछ कुछ क्ले टैबलेट्स जो थे वो हजारों साल तक मतलब चलते थे। क्यों? क्योंकि वो तो मट्टी था, मट्टी तो सूख जाया करता था और वो परमानेंटली रह जाता था। तो सोचिए, तो आप सोच रहे होंगे कि हिस्टोरियन ये कैसे पता किया भाई कि राइटिंग सिस्टम यूनिफॉर्म था, क्योंकि उस ज़माने में 5,000 साल पहले जो लोग थे वो क्या थे, क्ले टैबलेट में लिखा करते थे। तो वो जो है अभी भी कहीं ना कहीं ज़मीन पे मिला, जिसकी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पा रहे हैं कि राइटिंग सिस्टम यूनिफॉर्म में फॉर्म में हुआ था और मेसोपोटामिया से हुआ था। और दूसरी चीज़ कि वो जो है सबसे पहला राइटिंग सिस्टम था। अब आपके दिमाग में उजुल फुजुल अगर कुछ बातें आ रही हैं तो पहले उसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो अगर आप ये सोच लेंगे कि मेसोपोटामिया में क्या सारे लोग पढ़ लिख रहे थे, तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत ही कम लोग जो थे वो लिटरेट थे, क्योंकि पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और बहुत ही लॉन्ग ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। चलिए एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यूनिफॉर्म जो है ये क्या था, एक तरह का साइन इस्तेमाल हो रहा था, वेज शेप का एक राइटिंग था, ठीक है। और इसका इस्तेमाल क्या हो रहा था
किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड रखने के लिए, लिस्ट का, सामान का, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है व्यापार में, ये तमाम चीज़ें का। और जो स्क्राइब्स थे, जो यानी कि पढ़ा करते थे, लिखा करते थे उस ज़माने में, तो वो लोग क्या यूज़ करते थे, रीड पेन्स का इस्तेमाल करते थे, यानी कि नुकीला टाइप का पेन हुआ करता था, उसी से वो वेट क्ले टैबलेट्स में क्या करते थे, लिखा करते थे। The story of how writing began it told through a funny character, a messenger who kept forgetting messages because his mouth got tired. That's why writing was invented, to stop mixing up messages. तो मैंने कहा कि मैसेंजर को जब कोई इंफॉर्मेशन कहीं पहुंचानी होती थी तो मैसेंजर तो भूल भी जाता था, अटपटा बातें करने लगता था, ठीक है। तो उसके वजह से मिक्सअप ना हो जाए इंफॉर्मेशन का, इसीलिए राइटिंग का इन्वेंशन हुआ था। अब आप कितना पढ़ चुके हैं, कितना जान चुके हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं टेस्टेड नॉलेज पर और देखते हैं कि आपने कितना बढ़िया से सीख लिया है। सो बी रेडी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डिड अ सिंगल क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंट इन मेसोपोटामियन राइटिंग। यानी कि जो मेसोपोटामियन राइटिंग था उसमें जो क्यूनिफॉर्म साइन था वो एक सिंगल क्यूनिफॉर्म साइन क्या रिप्रेजेंट करता था। ऑप्शन ए, वन अल्फ़ाबेट लेटर, ऑप्शन बी, फुल वर्ड, ऑप्शन सी, अ सिलेबल, ऑप्शन डी, अ पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जल्दी बताएं। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। तो करेक्ट जवाब क्या है, ऑप्शन सी। इसका मतलब कि आप स्क्रीन पे क्या लिखा है ये नहीं पढ़ रहे हैं। एक सिलेबल जो है उसको पूरी तरह से डिनोट करता था। अब हम लोग देखते हैं असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पर। अब इसमें कह रहा है कि वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस वर लिटरेट, यानी कि बहुत ही कम मेसोपोटामियंस जो थे वो लिटरेट थे। अब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू फॉल्स, ये देखना है। अगला कह रहा है कि मेसोपोटामियन राइटिंग हैड हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंस दैट वो डिफ़िकल्ट टू लर्न। यानी मेसोपोटामियंस जो थे उनको राइटिंग करने में बड़ा दिक्कत आ रहा था क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंस थे, ठीक है, तो इसको सीखने में उनको दिक्कत आ रही थी। आप बताइए विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। बोथ आर ट्रू। तो सही जवाब है बोथ आर ट्रू। अब अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मेसोपोटामियन राइटिंग बिगेन बाय रिप्रेजेंटिंग सिलेबल्स इंस्टेड ऑफ सिंगल लेटर। यानी एक सिंगल लेटर की जगह पर जो मेसोपोटामिया में राइटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ था वो पूरा सिलेबल का जो है रिप्रेजेंट किया करता था। अगला कह रहा है कि राइटिंग वॉज यूज टू सपोर्ट ट्रेड एंड सेंड मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि जब राइटिंग की शुरुआत हुई तो इससे क्या मदद मिला, ट्रेड में और मैसेज को सेंड करने के लिए, ताकि दूर दूर तक मैसेज को पहुंचाया जा सके। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी मेसोपोटामियन किंग कुड रीड एंड राइट इजिली। यानी कि मेसोपोटामिया के जितने भी राजा थे सारे के सारे राजा पढ़ सकते थे और लिख भी सकते थे बड़े आसानी से। तो ऑप्शन अब देखना कौन करेक्ट है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सही है। ऑप्शन ए। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेटमेंट थर्ड रॉन्ग है क्योंकि सब राजा की भी बस की बात नहीं थी कि वो पढ़ सकते थे। अब हम बात करते हैं केस बेस्ड स्टडी पर। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, अ मैसेंजर ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस कैरिंग स्पोकन मैसेजेस। तो जो मैसेंजर होता था वो ट्रैवल करता था बहुत सारे मैसेज जो स्पोकन फॉर्म में होता था उनके पास, वो जो उरुक के राजा हैं वहाँ से लेके जाते थे। एंड आफ्टर मेनी ट्रिप्स ही बिकम्स कन्फ्यूज एंड मिक्सेस अप द वर्ड्स। तो बहुत लंबा ट्रिप होने के बाद क्या होता था कि वो कंफ्यूज हो जाते थे, उनके जो शब्द थे वो मिक्सअप हो जाया करते थे। द किंग देन राइट्स द मैसेजेस ऑन अ क्ले टैबलेट एंड सेंड्स इट इंस्टेड। तो राजा ने क्या किया कि भाई अब इस तरह से काम नहीं चलेगा कि हमने जो बोला है उस मैसेज को आप वहाँ तक पहुँचाओ, अब लिख लिया करो, ठीक है। द डिस्टेंस रूलर स्टेयर्स एट द टैबलेट्स सीइंग द राइटिंग मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और इस प्रकार से क्या हुआ, राइटिंग सिस्टम डेवलप होने लगी। तो अब क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट डज दिस स्टोरी हाईलाइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया।
तो ये जो स्टोरी है वो किस चीज़ पे हाईलाइट कर रहा है, आपको ये बताना है कि जो मेसोपोटामिया में राइटिंग सिस्टम है इसके क्या इंपॉर्टेंस थे, इसके बारे में आपको बताना है। ये जो ट्रेड हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो कम्युनिकेशन है उसको सुधारने के लिए। तो एक्चुअली क्या था, क्योंकि याद रखने की एक लिमिट होती थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए किया गया, और साथ ही में एक्यूरेट भी रह सके, इसीलिए एक राइटिंग सिस्टम डेवलप किया गया। फिर जो ट्रेड है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ज़रूरी था, ठीक है, और कहीं ना कहीं एडवांस अर्बन कल्चर को भी इंडिकेट करने लगा था, ठीक है, और जो राइटिंग सिस्टम था वो मैसेज को बहुत ज़्यादा भरोसेमंद बना रहा था, ठीक है, और जो मैसेंजर थे उनका बोझ भी क्या कर रहा था, कम कर रहा था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने यहाँ पे सीख लिया कि आखिरकार इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा। आपने ये तमाम सवाल के जवाब आप ढूंढ लिए होंगे। हाउ डिड पीपल राइट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर पेन्स एंड बुक्स एग्जिस्टेड, यानी कि उस ज़माने मतलब 1000 साल पहले लोग बिना पेन पेपर के कैसे जो है वो लिखा करते थे, इसका क्या जवाब होगा। ठीक है तो एक्चुअली वो लोग कैसे लिखा करते थे, तो रीड पेन्स हुआ करते थे, उनके मदद से लिखते थे जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, और वेट जो क्ले टैबलेट था उसका इस्तेमाल करके लिखा करते थे, और उसके लिए एक लॉन्ग टाइम जो होता था, उनको ट्रेनिंग का आवश्यकता होता था उस साइन को सीखने के लिए। अब आगे देखिए हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो था कि वाई वॉज राइटिंग सच अ बिग डील इन एंशंट मेसोपोटामिया, तो एंशंट मेसोपोटामिया में राइटिंग एक बिग डील क्यों था, क्या जवाब हो सकता है इसका। ट्रेडिंग के लिए और गुड कम्युनिकेशन के लिए, और जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता था उसके लिए। ओके लगभग ऐसे ही हम इसका जवाब दे सकते हैं। अगला है वाई कुड ओनली अ फ्यू पीपल रीड एंड राइट, क्यों कुछ ही लोग रीड एंड राइट कर पा रहे थे। बहुत कॉम्प्लेक्स था वर्ड, और बहुत लंबा था, उस सीखने में उसको सालों लग जाता था। ठीक है, तो टफ था, ट्रेनिंग काफ़ी लंबी चलती थी इसमें, और काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होते थे, और एक्सपर्ट की ज़रूरत होती थी, ठीक है, क्योंकि उसको भींगे ही रहते, इसको लिखना भी है, मिस्टेक भी नहीं करना है, तो जो परफेक्ट ट्रेनर होता था वही इसको करता था। इसी कारण से बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था, क्योंकि इसमें लॉन्ग टाइमिंग की आवश्यकता होती थी सीखने के लिए। तो चलिए, इन तमाम प्रश्नों से आपने इस पूरे टॉपिक को डिस्कशन कर लिया, द सिस्टम ऑफ राइटिंग के बारे में। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।